आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक गलती को दूर करने के लिए दूसरी गलती करना, क्या ये सही है? तनवीर से निकाह करके तुम अपनी, जोया की और तनवीर तीनों की जिंदगियां बर्बाद कर दोगे असद। तो फिर तुम तनवीर से निकाह क्यों करना चाहते हो असद? तुम चाहे कबूल करो या ना करो, अपनी जबान से कुछ कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें चीख चीख कर यही कह रही हैं कि तुम्हें जोया से मोहब्बत है। असद, जानती हूं, अगर तुमने कोई फैसला कर लिया है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारी मां हूं। मैंने जोया को अपनी बहू मान लिया है और मैं ये जगह किसी को नहीं दे सकती। तुम्हें अगर तनवीर से निकाह करना है तो कर लो, लेकिन याद रखना, जोया भी ताउम्र इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर। आयान जी, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्योंकि आज चांद रात है। आज चांद दिख जाने के बाद रमजान का पाक महीना शुरू होता है और कल से ना रोजा शुरू होने वाला है। अरे हाँ, आपके धर्म में 1 महीने तक उपवास रखते हैं ना? है ना? अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि ये 1 महीने का जो उपवास है वो क्यों रखा जाता है? नहीं। मैं आपको बताता हूं। इस पूरे 1 महीने में मुसलमान दिन में कुछ खाता पीता नहीं है। ये समझ लीजिए कि अल्लाह के करीब आने के लिए वो अपना सब कुछ भूल जाता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है। अपना खाना पीना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सब वो भूल जाता है। वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, उससे लौ लगाने के लिए। घर वालों से, दोस्तों से अपने रिश्ते मजबूत करते हैं और हाँ, सारी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। ऑल इन ऑल हमारी सोच, हमारी जिंदगी, हमारी फीलिंग्स सब कुछ प्यूरिफाई करते हैं। रमजान में इंसान अपनी फितरत पर काबू करना सीखता है। जुबान दूसरों की पीठ पीछे बुराई ना करना सीखती है। आंखें गलत चीजें ना देखना सीखती हैं और हाथ चोरी और दूसरे बुरे काम ना करना सीखते हैं और कान बेकार की बातें और दूसरों की बुराई सुनने से खुद को रोकते हैं और पैर इंसान को गलत राह पर ले जाने से रोकते हैं। तो सिर्फ बेटा जुबान ही नहीं, जिस्म का हर हिस्सा रोजा रखता है। हमें तो इनकी आत्मा अशुद्ध लगती है। हमारी तो दाई आग फड़कती है जब हम इनसे बात करते हैं। ये औरत कुछ तो छुपा रही है। इसलिए रोजों का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि इंसान का जिस्म और रूह जब अल्लाह की राह में आते हैं तब रोजा मुकम्मल होता है बेटा। शिरीन, खाला से बात हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने फोन किया था, उनका फोन ही नहीं लगा। खाला जहाँ रहती है वहाँ फोन मुश्किल से ही लगता है। हाँ,
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बड़ी अजीब बात है, अम्मी इस तरह रमजान के महीने में कहीं नहीं रुकती है। हाँ, भाभी, अम्मी ने जाने से पहले आपसे क्या कहा था? ऐसा कभी नहीं होता है कि वो इतने दिनों तक घर से बाहर रहे और अब मुझसे बात ना करे। या अल्लाह, चांद ही नहीं दिखाई दे रहा। अम्मी लेकिन टाइम हो गया है ना। होगा, तुम मुझे बताओ। मैंने फैसला कर लिया है तनवीर। मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगी। अब प्लीज मुझे बताओ मेरे अब्बू कौन है और कहाँ है। हमें तो पता ही नहीं था कि हम शक्ल से इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि तुम्हें लगेगा कि हम तुम्हारे अब्बू का नाम तुम्हें बता देंगे। अगर अभी हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो तुम सीधे अपने मिस्टर खान के पास दौड़ी हुई नहीं चली जाओगी? तो कब बताओगी तनवीर? बताएंगे बताएंगे, सच बताएंगे और जरूर बताएंगे। तब जब मेरा और तुम्हारे मिस्टर खान का निकाह हो जाएगा। वो रहा चांद। बोलिए ना भाभी, आखिर माजरा क्या है? कहां गई अम्मी? बोलिए भाभी। अरे चांद आ गया। चांद मुबारक। चांद मुबारक। जुनून